दोस्तों हाल ही में मैंने शट इन नाम की एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर फिल्म देखी है जो कि इसी साल रिलीज हुई और इस फिल्म को डीजे करूसो ने डायरेक्ट किया है। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर शट इन मूवी को एक्सप्लेन करते हुए इससे जुड़ी कुछ छोटी बड़ी डिटेल्स पर बातें करेंगे। नाउ एज यू नो ये मूवी काफी नई है तो मैं इसे कवर कर रहा हूं और अगर आप ऐसे ही नई मूवी की एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के ओपनिंग सीन में हम जेसिका को देखते हैं जो कि मेन सिटी से दूर एक फार्म हाउस में अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी जिनका नाम लेनी और मेसन था। जेसिका अपना घर बेच रही थी क्योंकि जेसिका का काम अच्छा नहीं चल रहा था, साथ ही वो अपने पुराने ड्रग एडिक्शन प्रॉब्लम से जूझ रही थी। जेसिका एप्पल बटर बनाया करती थी और सीजन से पहले ही उसके कलेक्टेड एप्पल्स खराब हो गए थे जिस वजह से उसे और लॉस का सामना करना पड़ा था। जेसिका फाइनेंशियली अनस्टेबल हो रही थी और उसे अपने बच्चों का अकेले ही ध्यान रखना पड़ रहा था क्योंकि जेसिका का एक्स हस्बैंड रॉब एक ड्रग एडिक्ट था जो कि घर से बाहर ही रहा करता था और उसकी संगत भी बूढ़े लोगों के साथ थी। खैर जेसिका अपना सामान वगैरह पैक कर रही थी और यहाँ हमें पता चलता है कि घर की कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं बची थी। फ्लोर पर पानी लीक हो रहा था, विंडोज और डोर्स वगैरह भी जाम हो जाते थे और स्पेशली स्टोर रूम की बात की जाए तो वहां का डोर बार बार अपने आप ही बाहर से लॉक हो जाता था। तो ऐसे ही एक बार जेसिका स्टोर रूम से कुछ सामान लेने जाती है जब स्टोर रूम का डोर अपने आप ही लॉक हो जाता है। ऐसे में जेसिका बहुत घबरा जाती है क्योंकि इस डोर को खोल पाना उसके लिए मुश्किल था, साथ ही उसके बच्चे घर में अकेले थे। जेसिका अपना दिमाग शांत करके डोर को खोलने के तरीके के बारे में सोचने लगती है कि तभी उसकी नजर डोर के एक स्क्रू पर जाती है एंड शी रियलाइजेस कि अगर वो इस स्क्रू को खोल दे तो मे बी वो डोर को ईजिली ओपन कर पाए। जेसिका लेनी को आवाज लगाती है और उसे स्क्रू ड्राइवर लाने को कहती है। अब प्रॉब्लम यह थी कि लेनी इतनी छोटी थी कि उसे स्क्रू ड्राइवर का मीनिंग तक पता नहीं था, लेकिन जेसिका किसी तरह लेनी को समझाती है कि स्क्रू ड्राइवर कैसा दिखता है और उसके बाद लेनी स्क्रू ड्राइवर खोज के डोर के नीचे से जेसिका को पास करती है। जेसिका स्क्रू ड्राइवर से वो स्क्रू खोलने का ट्राई करती है लेकिन वो स्क्रू बहुत छोटा था तो जेसिका उसे खोल नहीं पाती। जेसिका अपना फोन निकालकर 911 पे कॉल करने ही वाली थी कि तभी उसे घर में किसी के एंटर होने की आवाज आती है। जेसिका लेनी से पूछती है कि बाहर कौन आया है, जिस पर लेनी से रॉब, जी हाँ जेसिका का एक्स हस्बैंड रॉब, जेसिका को स्टोर रूम से बाहर निकालता है। बट जेसिका यहाँ देखती है कि रॉब अपने एक दोस्त सैमी को भी अपने साथ लेकर आया था जो कि उसकी ही तरह एक ड्रग एडिक्ट था। अब ऑब्वियसली जेसिका इन दोनों को यहाँ देखकर गुस्सा होने लगती है और रॉब कहता है कि वो और उसका दोस्त कुछ दिन यहाँ रहेंगे क्योंकि वो लोग फाइनेंशियली ब्रोक हो चुके हैं। जेसिका रॉब को समझाती है कि उसे ड्रग्स छोड़ देनी चाहिए और उससे कहती है कि वो सैमी को लेकर यहाँ से चला जाए क्योंकि ये सब उनके बच्चों के लिए ठीक नहीं है। सैमी इन दोनों की बातें सुन लेता है और जेसिका से लड़ने लगता है। ऐसे में रॉब भी सैमी की ही साइड लेता है, जिसके बाद सैमी रॉब से जेसिका को वापस स्टोर रूम में ही बंद कर देने के लिए कहता है। रॉब जेसिका को खींचते हुए स्टोर रूम में डाल देता है और डोर को लॉक करने के बाद उस पर और भी वुडन लैच वगैरह ड्रिल कर देता है। जेसिका अंदर से रॉब को बस एक ही बात बोले जा रही थी कि वो बच्चों से दूर रहे क्योंकि सैमी एक मोलेस्टर था, द वर्स्ट काइंड वाला जो कि बच्चों तक को बुरी नजर से देखता है और जेसिका को अपने बच्चों के लिए डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद बाहर से कोई आवाज नहीं आती जिससे जेसिका को लगता है कि रॉब और सैमी बच्चों को लेकर यहाँ से चले गए हैं, बट तभी उसे लेनी की आवाज सुनाई देती है। जेसिका लेनी से कहती है कि वो घर के डोर्स एंड विंडोज को लॉक कर ले क्योंकि सपोजेडली रॉब और सैमी यहाँ से जा चुके थे। इसके बाद जेसिका को अपने फोन का ध्यान आता है जो कि बाहर ही छूट गया था। जेसिका लेनी को किसी तरह वो फोन ढूंढने के लिए कहती है लेकिन लेनी वो फोन नहीं ढूंढ पाती। जेसिका के लिए चीजें और भी डिफिकल्ट तब हो जाती है जब मेसन उठ जाता है जो कि भूख लगने की वजह से रोने लग गया था। जेसिका अपना दिमाग शांत करती है और स्टोर रूम में सामान देखने लगती है जहां उसे अपनी बनाई एप्पल जैम्स रखी हुई मिलती है। जेसिका खुद भी यही जैम खाती है और डोर के नीचे से लेनी और मेसन को भी यही जैम पास करती है। जेसिका को यहाँ बंद हुए रात हो जाती है और रात में लेनी डोर के पास आकर बैठ जाती है और वो जेसिका को बताती है कि उसे बाहर बहुत डर लग रहा है।
जेसिका लेनी को समझाती है कि उसे अपने और मेसन का ध्यान रखना होगा जब तक कि वो बाहर नहीं आ जाती। अब नेक्स्ट मॉर्निंग भी जेसिका, लेनी और मेसन वही जैम खाकर अपना पेट भरते हैं, जिसके बाद जेसिका डोर ओपन करने के तरीका के बारे में सोचने लगती है। जेसिका रियलाइज करती है कि डोर को ओपन करना उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। इसकी जगह अगर वो वुडन फ्लोर को तोड़कर नीचे से बाहर आ जाए तो शायद वो बाहर निकल सकती है। जेसिका लेनी से बाहर से एक आयरन रॉड खोजने के लिए कहती है, जो कि लेनी को नहीं मिल पाता, लेकिन लेनी जेसिका को स्क्रू ड्राइवर खोज के देती है और जेसिका इसी की मदद से फ्लोर को डिग करना शुरू करती है। जेसिका फ्लोर तोड़ते तोड़ते काफी थक जाती है और इतने में ही उसे पता चलता है कि लेनी ने मेसन को गिरा दिया है। जेसिका लेनी को समझाती है कि मेसन को कैसे होल्ड करना है और इसके बाद वो और तेजी से फ्लोर को तोड़ने में लग जाती है। कुछ देर बाद लेनी जेसिका को बताती है कि घर के बाहर कोई आया है और ये सुनकर जेसिका बहुत डर जाती है। वो लेनी को मेसन के साथ बेडरूम में छुप जाने के लिए कहती है और लेनी मेसन को लेकर ऊपर बेडरूम में चली जाती है। यहाँ मेन डोर से सैमी घर के अंदर एंटर करता है, जो कि स्टोर रूम के बाहर आकर जेसिका से पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं। जेसिका सैमी की आवाज़ सुनकर डर जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सैमी उसके बच्चों के पास भी जाए। इतने में सैमी को बेडरूम से लेनी की आवाज़ आती है और वो ऊपर जाने लगता है। जेसिका सैमी को बताती है कि रॉब ने उसे यहाँ लॉक करने के बाद उसे एक ड्रग का पैकेट दिया था और अगर वो उसके बच्चों को छोड़ देगा तो वो उससे वो ड्रग्स का पैकेट दे देगी। अब क्योंकि सैमी बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट था तो वो स्टेयर्स से वापस स्टोर रूम के बाहर आ जाता है। जेसिका सैमी से कहती है कि वो बहुत वीक हो चुकी है और इसीलिए वो डोर के पास नहीं आ सकती। ऐसे में सैमी को अपना हाथ अंदर उसके पास तक लाना होगा ताकि वो पैकेट उसे दे सके। सैमी डोर के नीचे से अपना हाथ अंदर पहुंचाता है और जेसिका स्क्रू ड्राइवर लेकर सैमी के हाथ को वहीं फ्लोर पर नेल कर देती है, जिससे सैमी भी अब डोर के बाहर ही फंस जाता है। सैमी दर्द से चीखने लगता है और जेसिका से कहता है कि रात को बहुत बड़ा स्नो स्टॉर्म आने वाला है, अगर वो यहाँ बाहर ऐसे ही अटका रहा तो उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन जेसिका उसकी कोई बात नहीं सुनती। अब रात होते होते ठंड वाकई में बढ़ने लगती है और सैमी जेसिका से रिक्वेस्ट करता है कि जेसिका उसका हाथ फ्री कर दे, जिसके बाद वो किसी को हार्म किए बिना यहाँ से चला जाएगा। तभी पावर कट हो जाती है और इसी डर से लेनी बेडरूम से नीचे स्टोर रूम के पास आने लगती है। जेसिका लेनी को यहाँ आने से मना करती है बट वो फिर भी यहाँ आ जाती है। ऐसे में सैमी लेनी को पकड़ लेता है और जेसिका को धमकाने लगता है कि अगर उसने उसे फ्री नहीं किया तो वो लेनी के साथ जो करेगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जेसिका बहुत डर जाती है और इसी में वो यहाँ रखे एक लाइटर से सैमी का हाथ जला देती है, जिससे लेनी तो फ्री हो जाती है बट स्टोर रूम के अंदर भी आग फैलने लगती है। जेसिका को आग बुझानी पड़ती है और इसी तरह सुबह हो जाती है। अब जेसिका हार मान चुकी थी और उसके पास अब खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था और हार मानकर जेसिका उस ड्रग को कंज्यूम कर लेती है जो कि रॉब यहाँ छोड़कर गया था। जेसिका को यहाँ पढ़ी बाइबल में कुछ नोट्स दिखाई देते हैं और इसी बाइबल के कुछ और पेजेस आगे जेसिका को अपनी बचपन की एक फोटो भी दिखाई देती है। बाइबल में कुछ पैसे थे और ये पैसे जेसिका के डैड रखा करते थे ताकि कभी जरूरत पड़ने पर जेसिका इन पैसों का यूज कर सके। जेसिका इन पैसों को देखकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि इनका इस सिचुएशन में कोई वैल्यू नहीं था और ये सोचते हुए वो इस बाइबल को सामने की वॉल पर फेंकती है कि तभी उसे कुछ वाटर ड्रॉप्स ऊपर सीलिंग से गिरते हुए दिखाई देती है। जेसिका को याद आता है कि ये स्टोर रूम ऊपर के बाथरूम के फ्लोर के जस्ट नीचे है और चूंकि ऊपर के बाथरूम के फ्लोर में लीकेज है तो वहां की वुड वीक होगी जिसे तोड़ा जा सकता है। इस काम के लिए उसे कुछ चाहिए था और इसलिए वो सैमी को चेक करने जाती है जो कि बेहोश पड़ा था। जेसिका सैमी के हाथ से वो स्क्रू ड्राइवर निकालती है और उसी से सीलिंग को तोड़ने लगती है। वो ऊपर के बाथरूम में पहुंच जाती है जहां से वो बेडरूम की तरफ जाती है एंड देन वो लेनी और मेसन को अपने साथ उठाकर बाहर जाने लगती है। मेन डोर की कीज सैमी के पास ही थी और जेसिका बेहोश पड़े सैमी की पॉकेट से कीज निकालकर बाहर जाती है जहां बहुत तेज बारिश हो रही थी। जेसिका रियलाइजेस कि बच्चों को वो बारिश में बाहर नहीं ले जा सकती, लेकिन बाहर पार्क्ड कार से वो कुछ खाने का सामान कलेक्ट कर सकती है। वो दौड़ते हुए कार के पास जाती है और विंडो ब्रेक करके अंदर से खाने का सामान निकालती है, लेकिन रास्ते में ही वो सारा सामान भी गिर जाता है। जेसिका अंदर बच्चों को एक रूम में बिठाकर बाहर से खाना लाने जाती है बट तभी हम देखते हैं कि सैमी मरा नहीं था और वो घर का मेन डोर अंदर से बंद कर देता है। जेसिका किसी तरह मेन डोर को तोड़कर अंदर आती है जहां वो देखती है कि सैमी ने मेसन को अपने हाथ में ले रखा था और सैमी के दूसरे हाथ में एक चाकू था। सैमी को बस जेसिका से बदला लेना था इसलिए वो मेसन को मारने जा रहा था, लेकिन तभी रॉब यहाँ जाता है जो कि गन पॉइंट पर सैमी को मेसन को छोड़ देने के लिए कहता है। सैमी मेसन को छोड़ देता है बट रॉब को लगता है कि सैमी ने उसके बच्चों के साथ कुछ बुरा किया है और इसीलिए वो सैमी को वहीं शूट कर देता है।
जेसिका रॉब से कहती है कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना चाहती है, बट रॉब खुद भी एक साइकोपाथ ही था और वो जेसिका को कहीं भी जाने से मना कर देता है और उसे ड्रग्स देने लगता है। ऐसे में जेसिका रॉब के सामने एक लविंग वाइफ बनने का नाटक करने लगती है और उसे पहले कुछ खा लेने के लिए कहती है। जेसिका खाने में नींद की दवाई मिलाकर लाती है और रॉब इस खाने को खाने के बाद जेसिका को जबरदस्ती ड्रग्स देने लगता है। जेसिका ऊपर के रूम में भाग जाती है जहां रॉब भी उसके पीछे पीछे आता है, लेकिन तभी नींद की दवा काम करने लगती है और इस मौके का फायदा उठाकर जेसिका रॉब को विंडो से नीचे पुश कर देती है, जिससे कि रॉब की वहीं मौत हो जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर कुछ समय आगे का दिखाता है जहां हम जेसिका को स्टेबल रूप में देखते हैं और वो अपने काम पर फोकस कर पा रही थी। जेसिका अपने एप्पल जैम बिजनेस को वापस स्टेबल कर पाई थी और अब वो काफी अच्छे सिचुएशन में थी। उसके हाथ पर आज भी उस दिन के जख्म विजिबल थे एंड दिस रिमाइंडेड हर कि वो अपने बच्चों को बचाने के लिए किस तरह स्ट्रांगली लड़ी थी और अब वो किसी भी प्रॉब्लम का सामना स्ट्रांगली कर सकती है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी एंड दिस स्टोरी वाज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। जेसिका जो कि अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही थी, वो अपने लाइफ को सुधारना चाहती थी, लेकिन उसके लिए उसे सिर्फ खुद से ही मेंटली लड़ना नहीं पड़ा, बल्कि सैमी और अपने हस्बैंड रॉब से भी लड़ना पड़ा। एट द एंड वो एक स्ट्रॉन्ग वुमन की तरह अपने प्रॉब्लम्स को फेस की एंड थिंग्स वर्कड आउट फॉर हर। अब आई नो यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि भाई इस फिल्म में हॉरर कहाँ था। तो वेल अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो जो टेंशन बिल्ड होता है वो किसी हॉरर से कम नहीं है और शायद इसीलिए इस तरह की थ्रिलर फिल्म्स को हॉरर जॉनर में भी कंसिडर किया जाता है एंड आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग दीज काइंड ऑफ फिल्म्स। बाकी अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको हॉरर फील होगा एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।